हेलो व्यूवर्स, आप सबका मेरे चैनल सुरभि सुबोध में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक विषय अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद उदाहरण सहित इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहले हम वाक्य की परिभाषा जान लेते हैं। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ तथा भाव को प्रकट करे वह वाक्य कहलाता है। उदाहरण, सुमन एक छात्रा है, राम बहुत परिश्रम करता है। तो चलिए अब हम वाक्य के अंग के बारे में जान लेते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो चलिए अब हम उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं यह जान लेते हैं। उद्देश्य अर्थात वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे वाक्य का विधेय कहते हैं। तो चलिए अब हम इसे उदाहरण सहित जान लेते हैं। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तो यहाँ इस वाक्य में सूर्य उद्देश्य है क्योंकि यहाँ सूर्य के बारे में बताया जा रहा है, और पूर्व दिशा में उगता है ये विधेय है क्योंकि यहाँ सूर्य के बारे में ये बताया जा रहा है कि वह पूर्व दिशा में उगता है। तो चलिए अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में जान लेते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। वे हैं विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य। तो चलिए अब हम इन भेदों को विस्तार से जान लेते हैं। तो पहला विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों के द्वारा किसी क्रिया के करने या होने की जानकारी मिले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसके अलावा किसी वस्तु अथवा काम का स्वतः होना, जिन्हें हम अस्तित्ववाची कहते हैं, वे भी इसी श्रेणी में आते हैं। उदाहरण, वह घर जाता है, वर्षा हो रही है, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, कक्षा में 40 बच्चे हैं। यदि आप इन उदाहरणों को ध्यान से देखें तो आपको ज्ञात होगा कि यहाँ किसी कार्य के करने या होने की जानकारी मिल रही है। दूसरा भेद निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्य में किसी काम के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य में न, नहीं, मत का प्रयोग होता है। उदाहरण, फूल मत तोड़ो, आज बच्चे नहीं खेलने आए, मैं कल स्कूल नहीं गया था, मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया। इन उदाहरणों से हमें कार्य के न होने या करने का बोध हो रहा है। तो चलिए अब हम अगले भेद के बारे में जानते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का होना भी अनिवार्य है। उदाहरण, तुम कहाँ रहते हो, क्या आप कल घूमने जाएंगे, आप क्या कर रहे हैं, वह कब तक आएगा। दिए गए उदाहरणों में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। तो चलिए अब हम अगले भेद के बारे में जानते हैं। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर रहने का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। प्रायः इन वाक्यों में अगर, तो, यदि, तो के संयोजन से वाक्य की रचना की जाती है। उदाहरण, यदि वह समय से निकलता तो उसकी गाड़ी नहीं छूटती, अगर वह मेहनत करता तो पास हो जाता, तुमने बुलाया होता तो हम आ जाते, यदि तुम चलोगे तो मैं भी आ जाऊंगा। इन वाक्यों को देखने पर यह मालूम हो रहा है कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर यहाँ निर्भर हो रही है। तो ये संकेतवाचक के उदाहरण हैं। अगला भेद संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी कार्य के संपन्न होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो उन्हें
संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में शायद या संभवतः जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, शायद आज बारिश होगी, संभवतः वह नहीं आएगा, उसका पास होना कठिन है, राम मुंबई चला गया होगा। दिए गए उदाहरणों को ध्यान से देखने पर हमें ये मालूम पड़ रहा है कि यहाँ कार्य संभव हुआ है या नहीं, उसमें संदेह की भावना है, तो ये संदेहवाचक वाक्य होगा। अगला भेद, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना, उपदेश, आशीर्वाद आदि का वर्णन हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, मुझे बढ़िया सी चाय पिला दो, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मैं भी तुम्हारे जैसा होता। अगला भेद, आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुमति या अनुरोध का भाव प्रकट हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, अब आप जा सकते हैं, यह काम तुम्हें आज ही निपटाना है, इस पाठ को पूरे ध्यान से पढ़ो, बच्चों चुप रहो। अंतिम भेद, विस्मयादिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का भाव प्रकट हो, उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में विस्मय सूचक चिन्ह प्रयुक्त होता है। उदाहरण, वाह कितना सुंदर फूल खिला है, ओह उसे बहुत गहरी चोट लगी है, छी यहाँ कितनी गंदगी फैली हुई है, अरे यह क्या हो गया। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।